हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी मैदान। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1952 के ओलंपिक से, जहाँ पर इंडिया फुटबॉल मैच हार जाती है, जिसकी वजह से इंडिया की काफी बदनामी हो गई थी। अब फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में इसी के बारे में डिस्कशन चल रहा था, जहाँ पर कुछ ऑफिसर्स का कहना था कि इस हार की जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए। अब वहाँ पर शुभंकर नाम का एक ऑफिसर था, जिसका कहना था कि फुटबॉल कोच की वजह से वो मैच हार गए। जिसके बाद हम फुटबॉल के कोच रहीम को देखते हैं, जो सबको बताता है कि क्यों वो लोग फुटबॉल मैच हार गए। रहीम बताता है कि उनके प्लेयर्स के पास शूज नहीं थे, जिसकी वजह से वो अच्छे से नहीं खेल पाए। साथ ही रहीम और 2-3 वजह बताता है, जिसके बाद सब लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन फिर भी शुभंकर रहीम को इसका दोषी मान रहा था। तो रहीम कहता है कि अगर उसे ब्लेम करना है तो सब कुछ उसके हिसाब से होगा। रहीम का कहना था कि कुछ प्लेयर्स को बदलना पड़ेगा और कुछ ऐसे प्लेयर्स को लाना होगा जो किसी भी हालत में खेल सकते हैं। अब ये सुनने के बाद शुभंकर इसे मना करने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शुभंकर बंगाली था, इसलिए वो चाहता था कि बंगाल के प्लेयर्स ज्यादा हो। अब ये सुनने पर रहीम उससे कहता है कि वो इंडिया के लिए टीम बना रहे हैं, ना कि बंगाल के लिए, इसलिए टीम में वही होगा जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड होगा। अब रहीम की इस बात से उसके सीनियर अंजन भी एग्री करते थे, इसलिए वो रहीम को परमिशन दे देते हैं कि वो अपने हिसाब से टीम बनाए। अब ये सुनकर रहीम तो बहुत खुश था, लेकिन शुभंकर नाराज हो गया था। जिसके बाद रहीम अपने घर जाता है, तो उसके घर वाले उसे देखकर काफी खुश थे, क्योंकि रहीम काफी टाइम बाद अपने घर आया था। अब रहीम के घर वालों की बात करें तो उसके घर में उसकी माँ, वाइफ और उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा था और एक बेटी। और रहीम उन सब के लिए गिफ्ट्स लेकर आया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रहीम को किताबों का भी बहुत शौक था और वो अपने घर वालों को भी जबरदस्ती सब कुछ पढ़ने के लिए कहता। लेकिन साथ ही रहीम को स्मोकिंग की बहुत बुरी आदत थी। उसकी वाइफ इस आदत से उसकी काफी परेशान हो गई थी कि रहीम स्मोकिंग छोड़ दे, लेकिन रहीम उनकी बात नहीं मानता था। अब अगले दिन रहीम बाहर निकलता है ताकि वो प्लेयर्स को ढूंढ सके। अब रहीम जब एक प्लेयर से मिलने के लिए एक एरिया में जाता है, तो वहाँ पर एक लड़के को देखता है जो काफी अच्छा फुटबॉल खेल रहा था। उस लड़के के बारे में पूछताछ करने पर रहीम को पता चलता है कि वो लड़का बहुत गरीब है और चाय के ठेले पर काम करता है। जिसके बाद रहीम वहां जाकर उससे बात करता है कि वो इंडिया के लिए खेलेगा क्या। अब वो लड़का भी ये सुनकर काफी खुश था और रहीम उसे अपने टीम में सिलेक्ट कर लेता है। जिसके बाद रहीम एक फुटबॉल मैच देखने जाता है, जहाँ पर उसे एक और प्लेयर मिल जाता है, लेकिन उस प्लेयर की एक गर्लफ्रेंड थी जिसकी तरफ उसका ज्यादा ध्यान था। इसलिए रहीम उसे समझाता है कि वो अपने गोल पर फोकस रखे। अगर एक टाइम पर वो 2 जगह गोल करने की सोचेगा तो एक भी गोल नहीं होगा। जिसके बाद वो लड़का भी समझ जाता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब ऐसे ही रहीम काफी सारे स्टेट में घूमता है और वहां से एक प्लेयर को लेकर आता है। जिसके बाद रहीम की टीम तैयार हो गई थी और वो जल्दी ओलंपिक्स के लिए जाने वाले थे। तभी एक पार्टी के दौरान रहीम की मुलाकात रॉय चौधरी से होती है, जो कि एक अखबार चलाता था। अब रॉय चौधरी की बात करें तो उसे फुटबॉल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन उसे रहीम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि रहीम हैदराबाद से था और रॉय चौधरी चाहता था कि कोई बंगाल का कोच ही इस टीम को ट्रेनिंग दे। इसलिए वो बार बार रहीम को टॉन्ट मारने की कोशिश करता है कि किस तरह से वो लास्ट टाइम हार गए थे। साथ ही रॉय चौधरी रहीम और उसके प्लेयर्स के बारे में भी हमेशा अखबार में बुरा ही लिखता और रहीम इस बात को अच्छे से जानता था। इसलिए वो रॉय चौधरी को बातें सुनाता है और वहां से चला जाता है, जिससे रॉय चौधरी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो शुभंकर से कहता है कि वो फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेसिडेंट बन जाए, ताकि वो लोग रहीम को वहां से निकाल सके। तो वही रहीम ने अपने प्लेयर्स के लिए शूज भी बनवा लिए थे, जिसकी वजह से इंडियन टीम पहली बार शूज पहन के फुटबॉल खेलने वाली थी। अब उनका पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ था, जहाँ पर कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इंडियन प्लेयर्स का मजाक उड़ाते हैं, जिससे इंडियन प्लेयर्स काफी गुस्सा हो जाते हैं और इसका बदला वो जीत कर लेते हैं। अब जीतने के बाद भी ऑस्ट्रेलियन कोच का कहना था कि इंडियन टीम तुक्का लगाकर जीत गई, जिस पर रहीम उन्हें बताता है कि किस तरह ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का ध्यान गेम पर नहीं बल्कि इंडियन प्लेयर्स की इंसल्ट करने में था, जिसकी वजह से वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए और इंडियन टीम कोई तुक्का लगाकर नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेटेजी और मेहनत की वजह से जीती है। साथ ही वो ऑस्ट्रेलियन कोच से कहता है कि सबसे पहले उन्हें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी वो अच्छे से खेल पाएंगे। जिसके बाद रहीम अपने घर वापस आता है और इस बार वो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो लोग जीत गए थे।
साथ ही रहीम का बेटा भी अब बड़ा हो चुका था और वो भी फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता था। लेकिन ये सुनने पर रहीम की माँ नाराज हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि उनका बेटा इंजीनियर बने। वो रहीम से कहती है कि उनका बेटा बस इसलिए फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है ताकि उसके पापा उसके ऊपर प्राउड फील करे। जिसके बाद रहीम जाकर अपने बेटे से बात करता है तो उसके बेटे का कहना था कि वो फुटबॉल को नहीं छोड़ेगा। इसलिए अगले दिन रहीम अपने बेटे का गेम देखता है तो उसे पता चलता है कि सच में उसका बेटा काफी अच्छा फुटबॉल खेलता था। जिसके बाद रहीम देखता है कि उसकी टीम के बीच में बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी। इसलिए रहीम उन्हें जाकर समझाता है कि किस तरह उन्हें एक दूसरे की ताकत बननी होगी और तभी वो लोग एक टीम बनकर खेल पाएंगे। अब प्लेयर्स भी उसकी बात समझ जाते हैं और फिर आता है 1960 ओलंपिक्स, जहां पर जाने के लिए इंडियन टीम पूरी तरह से तैयार थी और वहां पर उनका मैच फ्रांस के साथ था, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग टीम थी। अब इंडिया वहां पर जीतने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो हार जाती है, जिससे रहीम काफी ज्यादा उदास हो गया था। लेकिन तभी पूरा स्टेडियम चिल्लाने लगता है, वेल प्लेड इंडिया, क्योंकि इंडिया भले ही हार गई थी लेकिन उन्होंने मैच इतना अच्छा खेला था कि सब लोग इससे इम्प्रेस हो गए थे। यहाँ तक कि इंडिया को ब्राजील ऑफ एशिया भी टाइटल मिल गया था, जिससे रहीम काफी ज्यादा खुश था। लेकिन जब रहीम वापस आता है तो वो देखता है कि शुभंकर फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन का सीनियर ऑफिसर बन गया था और वो कहता है कि शायद रहीम की वजह से वो इस बार मैच हार गए। इसलिए वो रहीम से कहता है कि वो अब रिजाइन कर दे। अब रहीम इसके लिए तैयार नहीं था तो वो सारे मेंबर्स की वोटिंग लेता है, जहाँ पर सारे मेंबर्स को भी यही लग रहा था कि रहीम की वजह से ही वो मैच हार गए। लेकिन रहीम सबको समझाने की कोशिश करता है कि भले ही वो लोग हार गए थे लेकिन उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया था कि सारी दुनिया उनकी तारीफ करने लगी है। लेकिन शुभंकर उसकी कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि रॉय चौधरी ने शुभंकर को इसीलिए सीनियर बनाया था ताकि वो रहीम को वहां से निकाल सके। अब अंजन अकेला ही रहीम को सपोर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो अकेला कुछ भी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से रहीम को निकाला जाता है और इंडियन टीम के लिए एक नया कोच अपॉइंट किया जाता है। अब ये सब सुनने पर रहीम काफी दुखी हो गया था। तभी रहीम की तबीयत खराब हो जाती है और वो डॉक्टर के पास जाता है कि रहीम को लंग्स कैंसर है, इसलिए रहीम के पास ज्यादा टाइम नहीं था। अब ये सुनने के बाद भी रहीम स्मोक करना बंद नहीं करता, क्योंकि रहीम का सपना टूट गया था, इसलिए उसे अब जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए वो घर जाकर अपनी वाइफ से कहता है कि उसके पास जितना भी बचा हुआ टाइम है वो अपनी फैमिली के साथ बिताएगा। अब ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं और इंडियन टीम का परफॉर्मेंस काफी खराब हो गया था। इंडिया लगातार फुटबॉल मैचेस हार रही थी, जिसकी वजह से रहीम भी काफी उदास था। रहीम भले अपने परिवार के साथ था लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो बस मौत का इंतजार कर रहा है और ये देखकर रहीम की वाइफ को उसके लिए काफी बुरा लग रहा था। इसलिए वो रहीम से कहती है कि वो इस तरह से जीना बंद करे और वो करे जिससे उनका सपना पूरा होगा। वो रहीम से कहती है कि वो अपना सपना पूरा करने की कोशिश करे ताकि जब मौत आए तो कम से कम वो सुकून से मर सके। अब ये सुनकर रहीम समझ जाता है कि उसे क्या करना है, इसलिए रहीम फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस जाता है और शुभंकर से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन शुभंकर जानबूझकर रहीम से नहीं मिल रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब से रहीम को फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन से निकाला गया था तब से फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन का फुटबॉल की टीम की तरफ कोई भी ध्यान नहीं था, जिसकी वजह से ही टीम का परफॉर्मेंस काफी वीक हो गया था। इसलिए रहीम अंजन साहब के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसे लंग्स कैंसर है। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए रहीम को एक आखिरी मौका चाहिए ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके। अब अंजन साहब भी उसकी बात समझ जाते हैं और अगले दिन वो उसे फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर जाते हैं, जहाँ पर अंजन साहब सभी को बताते हैं कि आज तक रहीम ने फुटबॉल टीम के लिए कितनी मेहनत की है और जब से रहीम यहाँ से गया है फुटबॉल टीम का परफॉर्मेंस काफी वीक हो गया था। अब सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं, इसलिए शुभंकर की बात कोई नहीं सुनता और सभी लोग डिसाइड करते हैं कि रहीम फिर से फुटबॉल कोच बनेगा। अब ये सुनकर रहीम काफी खुश था, तो वही जब प्लेयर्स को भी पता चलता है कि रहीम एज अ कोच वापस आ गया है तो वो लोग भी काफी खुश थे। जिसके बाद रहीम ट्रेनिंग शुरू करता है और उनका इस बार एक ही गोल था कि इंडिया को एशियन कप जितवाना है। अब वो लोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन तभी रहीम को पता चलता है कि इंडियन टीम एशियन कप्स में नहीं खेलेगी। अब ये बात सुनकर रहीम काफी शॉक था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉय चौधरी ने ही ये सब किया था। एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था कि उनके पास बजट काफी कम है और फुटबॉल टीम काफी टाइम से मैचेस हार रही थी, इसलिए रॉय चौधरी ने उनसे कहा कि वो इस बार फुटबॉल टीम को ना भेजे, जिससे उनके काफी सारे पैसे बच जाएंगे।
अब जैसे ये बात रहीम को पता चलती है तो वो रॉय चौधरी से पूछता है कि उसे इतनी नफरत उनसे क्यों है, लेकिन रॉय चौधरी के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। अब रहीम अपने प्लेयर से कहता है कि वो जब तक फाइनेंस मिनिस्टर से मिलकर वापस नहीं आता कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा। जिसके बाद रहीम काफी मुश्किल से फाइनेंस मिनिस्टर से मिलता है और उन्हें बताता है कि किस तरह उसकी टीम ने मेहनत की है और इस बार उसे पूरा यकीन है कि वो लोग जीत जाएंगे। जिसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर उन्हें परमिशन दे देता है, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस थे कि प्लेयर्स को एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं मिलेंगे, साथ ही वो लोग सिर्फ 16 प्लेयर्स को ही ले जा सकते थे। अब ये सुनकर रहीम काफी उदास हो गया था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो प्लेयर्स से कहता है कि उन्हें हर हाल में जीतना होगा ताकि वो सबको दिखा सके कि वो भी किसी से कम नहीं है। जिसके बाद वो लोग एशियन कप के लिए निकलते हैं, जहां पर उनकी पहली मैच साउथ कोरिया के साथ थी, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान गोलकीपर को फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से वो आज खेल नहीं पाया था और इसी वजह से रहीम काफी टेंशन में था कि वो लोग मैच कैसे जीतेंगे। साथ ही रहीम की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। तो वही इंडिया भी साउथ कोरिया से मैच हार जाती है, जिससे रहीम काफी दुखी था। तो वही प्लेयर्स आपस में झगड़ने लगे थे कि किसकी वजह से वो मैच हारे, लेकिन तभी वहां पर रहीम आता है और उन्हें समझाता है कि एक दूसरे को दोष देने से अच्छा है कि वो एक टीम बनकर खेले। जिसके बाद वो लोग एक नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं ताकि वो लोग अगली मैच जीत सके। अब उनकी अगली मैच थाईलैंड के साथ थी, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग टीम थी, लेकिन थाईलैंड के प्लेयर्स जानबूझकर इंडियन प्लेयर्स को चोट पहुंचा रहे थे, जिसकी वजह से 2 इंडियन प्लेयर्स घायल हो गए थे। अब ये देखकर रहीम अपने प्लेयर्स से कहता है कि उन्हें इस बात का बदला लेना चाहिए। जिसके बाद इंडियन प्लेयर्स कुछ इस टाइप की गेम खेलते हैं कि वो लोग मैच जीत जाते हैं, जिससे सभी लोग इंडिया की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगे थे। तभी हम इंडियन स्पोक पर्सन मिस्टर सोडी को देखते हैं, जिनका कुछ लोग इंटरव्यू ले रहे थे, जहां पर मिस्टर सोडी इंडियन टीम की काफी तारीफ करते हैं, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को आपसी झगड़े में स्पोर्ट्स को नहीं लाना चाहिए। एक्चुअली इंडोनेशिया के गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ कंट्रीज को बैन किया था, जिसकी वजह से मिस्टर सोडी के ऐसा कहने पर इंडोनेशिया के लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो इंडियन प्लेयर्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं। अब ये सब देखकर रहीम समझ जाता है कि उन्हें यहाँ पर जीतना काफी मुश्किल होगा। यहाँ तक कि जब इंडियन टीम कहीं जा रही थी तो उनके बस पर अटैक भी होता है। इसलिए रहीम अपने प्लेयर्स से कहता है कि वो लोगों की बातों पर ध्यान ना दे और बस एक ही ध्यान में रखे कि उन्हें ये कप जीतना है। और उनका फाइनल मैच साउथ कोरिया के साथ था, लेकिन मैच के कुछ टाइम पहले ही रहीम की तबीयत काफी खराब हो गई थी, जिसे देखकर सारे प्लेयर्स समझ जाते हैं कि रहीम को लंग्स कैंसर है। रहीम उन्हें बताता है कि वो इन सब बातों पर ध्यान ना दे, उन्हें बस आज अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है ताकि उन्हें कभी भी रिग्रेट ना हो। तो वही हम रॉय चौधरी को देखते हैं, जो रहीम की सारी बातें सुन लेता है और समझ जाता है कि उसने रहीम के साथ कितना गलत किया। जिसके बाद मैच शुरू होता है, जहां पर पूरा स्टेडियम इंडिया को बुरा भला कह रहा था, लेकिन प्लेयर्स उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते और अपना गेम शुरू करते हैं और वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि वो लोग मैच जीत जाते हैं। और ये देखकर रहीम काफी खुश होता है, क्योंकि फाइनली उसने अपना सपना पूरा कर लिया था, इंडिया को एशियन कप दिलवा दिया था। और इस तरह से 1962 में इंडिया एशियन गेम्स जीत गई थी, जिसके 9 महीने बाद ही रहीम की डेथ हो गई थी और उनके बाद कभी भी इंडियन फुटबॉल टीम ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं हो पाई। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मैदान मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।